डॉक्टर ने अपनी टूटी हुई बांह को वापस लाने के लिए एक अनोखा तरीका सोचा। उसने छिपकली के पुनर्जनन गुण को इंसान के डीएनए के साथ मिलाया। कई प्रयोगों के बाद आखिरकार उसने एक दवाई तैयार कर ली। उसने हिम्मत जुटाकर वह दवाई खुद के शरीर में इंजेक्ट कर ली। थोड़ी ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह धीरे धीरे होश में आया तो पाया कि ठंडे पसीने ने उसकी सफेद शर्ट भिगो दी थी। उसने जैसे ही शरीर को हिलाया, उसे एहसास हुआ कि उसकी टूटी हुई बांह अनजाने में मेज को थाम रही है। उस पल उसने देखा कि उसकी कई सालों से गायब दाईं बाजू, जो अब तक खाली रहती थी, उस पर मोटी परत सा उग आया है। कॉर्नर ने तुरंत उस परत को फाड़ डाला। अंदर से नई सफेद और मुलायम त्वचा झलक रही थी, जिसे मजबूत मांसपेशियों ने कसकर ढका हुआ था। उसने हाथ उठाकर उंगलियां खोली बंद की तो मानो नई हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। दर्द जरूर था, लेकिन उसके होठों से रोते हुए हंसी निकल पड़ी। उसने तुरंत फोन उठाया और ऑस्कॉर्प के अधिकारियों को कॉल मिलाया, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उसके सिर में तेज दर्द उठा। भारी चक्कर ने मामे ने उसे बासी छरस से घेर लिया। कॉर्नर का चेहरा बिगड़ गया। उसे समझ आ गया कि यह दवाई अभी अस्थिर है और इंसानों पर प्रयोग नहीं की जा सकती। वह तुरंत लंबा कोट पहनकर इमारत से बाहर दौड़ा और एक टैक्सी रोक ली। उसका मकसद अधिकारियों से दवाई वापस लेना था, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। लेकिन अब तक उसके शरीर में बदलाव शुरू हो चुका था। उसकी त्वचा पर ग्रे हरी परत और शल्क उग आए थे। उंगलियों के सिरों से पंजे जैसे नुकीले जोड़ बाहर निकलने लगे थे। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे रूप बदल रहा था। दूसरी ओर पीटर ने हिम्मत जुटाई और ठान लिया कि अब वह ग्वेन को अपना राज बताएगा। बात करते करते उसने अचानक जाले की डोर छोड़ दी। ग्वेन की आंखें फैल गईं। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वही लड़का जिस पर उसे गर्व था और जिसे वह दिल से चाहती थी, दरअसल स्पाइडरमैन है। लेकिन यह मीठा पल कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाया। ग्वेन की माँ ने उसे घर बुला लिया। उसी वक्त सायरन की आवाज आई। लाल नीली बत्तियां सीढ़ियों पर चमक उठी, मानो किस्मत ने फिर से जंग का दरवाजा खटखटा दिया हो। टीवी प्रसारण में भी खबर आ गई कि शहर के पुल वाले इलाके में एक अज्ञात जीव को देखा गया है।